हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत क्लास 10 मणिका पुस्तक के अंतर्गत चतुर्थः पाठः 4th चैप्टर आज्ञा गुरुणां ही अविचारणीय। गुरु की आज्ञा हमेशा अविचारणीय होता है, माने उस पर विचार करना नहीं चाहिए, विचार करने योग्य नहीं होता है। जो गुरु बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। आज्ञा माने ऑर्डर। गुरुनाम गुरुओं का आज्ञा, गुरुनाम माने गुरुओं का, आज्ञा माने ऑर्डर, ही माने और भी जोड़ दे रहा है। गुरुओं के आज्ञा अविचारणीय ही अविचारणीय ही होते हैं, माने विचार करने योग्य नहीं होते हैं। आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय ही होते हैं, ऐसा। चलो पाठ को शुरू करते हैं। अद्य शिक्षक दिवसः। अद्य माने आज, शिक्षक दिवसः आज शिक्षक दिवस है, माने टीचर्स डे है। आचार्य महोदयः कक्षां प्रविशति। आचार्य महोदय माने टीचर, जो आचार्य महोदय माने सम्मान प्रदान कर रहे, संबोधित कर रहे, माने सर, टीचर सर, टीचर महोदय, आचार्य महोदय कक्षां माने क्लास में, कक्षा में, श्रेणी कक्ष में, प्रवेशति प्रवेश कर रहे हैं। शिष्याः गुरुवंदनं कुर्वन्ति, और सारे स्टूडेंट्स, सारे छात्र छात्रियाँ, सारे शिष्य गुरुवंदनं कुर्वन्ति, गुरु को वंदना कर रहे हैं। माने टीचर को वंदना माने उनका, जैसे हम ऐसे बोलते ना गुड मॉर्निंग टीचर, तो वैसे ही संस्कृत श्लोक के सहायता से छात्र लोग गुरु वंदना कर रहे हैं। उस दिन टीचर्स डे भी थे ना। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तिमिरंधस्य, अज्ञान के अंधकार से अंध, अज्ञान रूपी अंधकार से अंध, ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञान के अंजन माने काजल, काजल के शलाकया माने मलहम से, काजल ज्ञान रूपी काजल के मलहम से, चक्षुर उन्मीलितम येन माने जिनके द्वारा, चक्षु हमारे नेत्र, हमारे चक्षु, उन्मीलितम खोला गया है, तस्मै उस गुरुवे, उस गुरु को नमः नमन है। माने हमारे अज्ञान के अंधकार से अंध हुए ऐसे आँख जिनको गुरु ने क्या किया, जैसे कि ज्ञान के काजल के लेप लगा के, ज्ञान के काजल जैसे मलहम लगा के हमारे आँख खोल दिए हैं, जैसे कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम ज्ञान प्राप्त कर सके। जिस गुरु ने ऐसा किया, उन गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को नमन है। माने हम गुरु के मदद से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो अज्ञान है वही अंधकार के समान है। अंधकार जैसे कैसे होते, अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चलता, क्या सही क्या गलत, कहाँ पे कुछ है कहाँ पे कुछ नहीं है। परंतु ज्ञान प्रकाश स्वरूप होता है। ज्ञान में हमें सब कुछ पता चलता है कि जैसे कहीं पे रोशनी है, अंधकार नहीं है, रोशनी है, तो हमें पता चलता है कि कौन क्या है और जो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ ज्ञान से ही पता चलता है। तो गुरु हमारे अज्ञान को दूर करते हैं। तो इस श्लोक के सहायता से शिष्यों ने, छात्रों ने गुरु के वंदना किए। उसके बाद आचार्य प्रवेश करके, आचार्य माने टीचर, प्रवेश करके, अहो अति मधुरः स्वरः वत्सः भवन्तः जानन्ति किम् अत्र कस्मै प्रणामः क्रियते।
आचार्यः, आचार्य माने टीचर, प्रविश्य प्रवेश करके, अहो अरे, अति मधुरः स्वरः, बहुत सुंदर, अति मधुर, बहुत मीठा स्वर। ये स्वर, तुम जो ऐसे हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग टीचर, तो ऐसे बहुत सुर से बोलते हैं। तो ये श्लोक भी ना बच्चों ने सुर से कहे होंगे। हाँ, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बच्चों ने भी ये स्वर बहुत मीठे स्वर से, ये श्लोक बहुत मीठे स्वर से गाए होंगे। तो इस कारण शिक्षक कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, अति मधुरः, अति माने बहुत, मधुरः माने मीठे स्वर, ये स्वर बहुत मीठे हैं। वत्सः, वत्सः है वत्स, भवन्तः आप सब, जानन्ति किम, जानते हो क्या, अत्रः यहाँ पे, कस्मै किसको, प्रणामः क्रियते, प्रणाम किया गया है, राकेशः, राकेश, विचिन्त्यः सोच के, तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो लाइन लास्ट में जो लाइन कहा गया है ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस वाले जगह को वो ऐसे रिपीट करके, चिंता करके, विचिन्त्य माने चिंता करके, अत्र तु गुरुवे एव प्रणामः क्रियते, अत्र यहाँ, तु तो, गुरुवे गुरु को ही, एव माने ही, गुरु को ही, प्रणामः प्रणाम क्रियते किया गया है, यहाँ तो गुरु को ही प्रणाम किया गया है। आचार्यः शोभनम, गुरु इति शब्दस्य कोऽर्थः, आचार्य कह रहे शोभनम, बहुत बढ़िया, तुम जो कहे हो सटीक कहे हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरु इति, ये शब्दस्य, शब्द का, को अर्थः, कह अर्थः, क्या अर्थ है, गुरु ये शब्द का क्या माने क्या है, क्या अर्थ क्या है। सुमेधा, सुमेधा कह रही है, ननु आचार्य एव, ननु निश्चित रूप से, आचार्य शिक्षक एव, शिक्षक ही है, गुरु का अर्थ आचार्य ही है। आचार्य शोभनम, शोभनम माने बहुत बढ़िया, परम परंतु, भवन्तः जानन्ति किम, आप लोग जानते हो क्या, भवन्तः माने आप लोग, जानन्ति जानते हो, किम क्या, गुरु शब्दस्य अन्योपि अर्थः भवन्ति, गुरु शब्दस्य, गुरु शब्द का, अन्योपि अन्यः अपि, अन्य भी, दूसरा भी, अर्थः मीनिंग, भवन्ति है, दूसरा भी मीनिंग है, दूसरा भी माने है गुरु शब्द का। ऋचा कह रही है, ऋचा, किम अस्य अन्योपि अर्थः भवन्ति, क्या इसका अन्य भी, दूसरा भी अर्थ होता है। किम माने क्या, अस्य माने इसका, माने गुरु शब्द का, अन्यः अन्य भी माने अन्यः अपि, दूसरा भी, अन्य माने दूसरा, अपि माने भी, अर्थः माने भवन्ति होता है, आचार्यः आम, आम माने हाँ, शब्दार्थं दृष्ट्वा वदन्तु, शब्दार्थम, शब्दार्थ को, दृष्ट्वा देखकर, वदन्तु हाँ होता तो है, आप शब्दार्थ को देखिए और कहिए, वदन्तु माने बोला कीजिए। राधिका, राधिका कह रही है, ज्ञान वृद्धः आदरणीयः गरिष्ठः, गुरु शब्द का अर्थ वो देख के कह रहे हैं, गुरु शब्द का अर्थ होता है ज्ञान वृद्धः, जो ज्ञान में बड़े है, आदरणीय जो कि आदर सम्मान के योग्य है, गरिष्ठः माने बड़ा। आचार्य आम, ज्ञातव्यम यद ज्ञानं वृद्धः यदि बालोऽपि स्यात् सोऽपि पूजनीयः, आम हाँ, ज्ञातव्यम हमारे द्वारा ज्ञान किया गया है, हमें ये ज्ञान है, ज्ञातव्यम यत कि, ज्ञान वृद्धः ज्ञान में वृद्ध, ज्ञान में बड़े, यदि जिसका ज्ञान ज़्यादा हो, जो कि ज्ञान में बड़े हो, वो यदि वो अगर, बालोपि बालः अपि, बालक भी स्यात् हो, सोपि सह अपि, सह मने वो, अपि मने भी, पूजनीयः पूजनीय, पूजा पाने की योग्य, माने सम्मान पाने की योग्य है। हाँ, हम जानते हैं, हमें जानना चाहिए, अगर ज्ञान में बड़ा, अगर बालक भी है,
छोटा बच्चे भी है, बालक भी है, तो वो भी पूजनीय है, वो भी पूजा पाने या सम्मान पाने की योग्य है। अभिषेकः, अभिषेक कह रहा है आम, हाँ, अस्माभिः पठितमपि, अस्माभिः हमारे द्वारा, पठितमपि पढ़े ही गए हैं, हम पाठ कर चुके हैं इसका। अष्टवक्रस्तु 12 वर्षीय एव आसीत्, परन्तु सर्वैः वन्द्यः जातः। अष्टवक्रः तु, संधि करेंगे तो अष्टावक्रः तो, तू मने तो, 12 वर्षीय वर्ष के एव ही आसित थे, परंतु, परंतु किंतु बट, सर्वे सभी के द्वारा वंदः जातः, वंदना किए गए थे, सभी उसका सम्मान किए थे, सभी उन अष्टावक्र का वंदना किए थे। तो अष्टावक्र तो केवल 12 वर्ष के ही थे, परंतु वो सबके द्वारा पूजनीय या वंदनीय थे, वंदना किया गया था उसका। आचार्य, आचार्य कह रहे हैं साधु, बहुत सुंदर, एवो युष्मासु अपि कश्चित् स्वविद्वया ज्ञानेन च गुरुः भवितुं शक्नोति। साधु बहुत सुंदर, एवं इस रूप से, ऐसे इस प्रकार से, युष्मासु अपि आप लोगों में भी, कश्चित् कोई भी, स्वविद्वया, स्व मने अपने, स्वयं के, विद्वया विद्या से, विद्या से, ज्ञानेन च, एवं च मने एवं, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा एवं ज्ञान के द्वारा, गुरु, गुरु भवितुम हो शक्नोति, गुरु हो सकता है। इस प्रकार आप लोगों में कोई भी अपने विद्या के द्वारा एवं ज्ञान के द्वारा गुरु हो सकता है। ऋचा, किम सत्यम, क्या सत्य है, क्या सच बोल रहे हैं गुरुजी? आचार्य, आम, हाँ, आम माने हाँ। श्रवयामि एकां कथां यत्र वानरः वरिष्ठस्य यूथपतेः उपदेशम् अवमन्त्य वानरः दुःखिनः भवन्ति। आम, हाँ, श्रवयामि, सुनाता हूँ, एकां कथां, एक कथा, एक कहानी, यत्र, जहाँ पे, वानराणाम, वानरों के, वरिष्ठस्य, वरिष्ठों के, वरिष्ठ माने बड़ों के, वानरों में जो कि वरा था, उनका क्या था, यूथपते है, यूथ माने दल, पति, यूथ के पति माने दल का लीडर, दल में जो जैसे नरपति राजा होते, मनुष्यों के पति, तो यूथपति दल के वरिष्ठ माने लीडर, ठीक है, उस टीम का लीडर, वानर का जो ग्रुप था उसमें से जो वरिष्ठ या लीडर था, दलपति था, वो ही यूथपते है। उपदेशम, यूथपति का माने वानरों के लीडर के उपदेशम, उपदेश, अवमत्य, अवमानना करके, ना मान के, वानरः, वानर लोग, दुखिनः, दुखी, भवंती, दुखी हुआ था, दुख को प्राप्त किया था। क्यों? आचार्य कह रहे हैं, सुनाता हूँ एक कहानी जहाँ पे बानरों में से जो बड़ा है, तो वो युद्धपति, दलपति माने लीडर के उपदेश अवमानना करके वानर लोग दुख को ही प्राप्त हुए थे, दुखी हुए थे। सर्वे छात्रः, सभी छात्र कहते हैं, श्रोतुम इच्छामः, सुनने के इच्छुक है हम सब, हम अब सुनाइए, हमें तो स्टोरी सुनना बहुत पसंद है ना, हमें कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, तो इन छात्रों को भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, तो वो भी ऐसे बोले कि श्रोतुम इच्छामः, सुनना चाहते हैं, हम सब सुनेंगे, ऐसा बहुत एक्साइटेड है स्टोरी सुनने के लिए। आचार्य स्टोरी बोलेंगे तो अभी उसको ही सुनेंगे हम। इधर एक पिक्चर है, देख लीजिए। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित्, कोई एक नगरे, एक नगर में, चंद्रः नाम, चंद्रो नाम के, भूपति माने राजा, भू के पति माने उस जगह के जो पति है माने राजा, प्रतिवसति स्म, वास करते थे, निवास करते थे,
तस माने कोई एक नगर था जहाँ पे चंद्र नाम के एक राजा रहते थे। तस्य पुत्रः वानरक्रीडारताः वानरयूथं नित्यमेव विविधैः भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। तस्य उसका उसका माने किसका? चंद्र नामक जो भूपति यानी कि राजा थे, उसका पुत्र बहुवचन में है। माने उनका जो राजा का जो राजपुत्र होते ना, तो राजा के जो पुत्र लोग, राजा के जो संतान लोग, माने लड़के जो थे राजा के पुत्र, तो वो बानर क्रीड़ा रता, वो बानर के साथ खेलते हुए वानर युथम, बानर के युथ माने ग्रुप को, बानर के झुंड को, नित्यमेव रोज ही, नित्यम माने रोज, एवं माने ही, रोज ही, विविधई माने बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के, भोज्य पदार्थ, भोज्य माने भोजन के योग्य, माने खाने के पदार्थ से, खाने के पदार्थ से पुष्टिम नयंती स्म, पुष्टि प्रदान करते थे। पुष्टि नयंती माने खिलाते पिलाते थे। तो वो बानर के साथ खेलते हुए, जो वहाँ के राजकुमार थे, चंद्र नामक राजा के जो पुत्र लोग थे, वो बानर के साथ खेलते हुए बानर के झुंड को, बानर के जो ग्रुप थे उसको रोज ही बहुत सारे नाना प्रकार के भोजन करने लायक खाना खाना खिलाते थे। इधर देख सकते हैं, इधर राजा चंद्र नामक जो राजा था, उनका पुत्र लोग बानर के साथ खेलते हुए उनको खिला रहे हैं। तो ये हम इस पिक्चर में, इस चित्र में, हम इस छवि में हम देख सकते हैं। तस्मिन् राजगृहे बालवाहनयोग्यं मेषयूथम् आसीत्। तस्मिन् राजगृहे, तस्मिन् माने उस राजगृह, उस राजगृह में, राजा के गृह, राजा के घर माने राजप्रसाद में, उस राजप्रसाद में, राजगृह में, वाल वाहन योग्यं, वाल माने बालक के, वाहन माने व्हीकल, माने गाड़ी, बालक चढ़ सकते हैं, बालक सवार कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के वाहन कौन है? वो आउल होता है ना, उल्लू होता है। और माता सरस्वती के वाहन कौन होता है? हंस होता है। ऐसे ही गणपति के वाहन कौन है? मूषक है, हाँ, चूहा है। तो इस प्रकार वाहन माने जिस पे चढ़ के हम सवारी करते हैं, कहीं पे जाते हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान पे जाते हैं, तो वो वाहन कहलाते हैं। तो बालक के वाहन हो सके इतना योग्य, माने बालक के वाहन होने के योग्य मेषयूथम आसीत। मेष युथम माने हमें पता है ग्रुप, मेष माने क्या बोलते, शिप, शिप, मेष माने शिप होते हैं। आसीत था, तो कैसा मेष, मेष का जो हाइट था वो भेड़ का जो हाइट था वो ना छोटा था, क्योंकि वो इतना छोटा था कि बालक उन पे सवार हो सके। अगर घोड़ा होता, अगर हॉर्स होता, तो क्या होता, वो तो बहुत लंबे चौड़ा होता है, तो बालक उस पे सवार कर सके। तो इस हाइट का मेषयूथम माने मेष का एक ग्रुप था, माने शिप का ग्रुप ऑफ शिप था उधर। ठीक है, कहाँ पे था? उस राजगृह में था। चंद्र नामक भूपति जहाँ पे रहता था वहाँ पे था। तेषां मेषाणां मध्ये एको मेषः जिह्वालोलुपतया अहर्निशं महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तद् भक्षयति। तेषां उनमें से किन में से? उस मेष के जो ग्रुप थे, वो शिप के जो ग्रुप था, भेड़ का जो दल था, झुंड था, उनमें से मेषानाम मध्य, उन मेषों के मध्य, उन शिप में से कोई एको मेषः, कोई एक मेष, कोई एक भेड़ जीवा के माने हमारे टांग के, ललू पताया माने जीवा माने जीव के स्वाद के कारण, अहर निशम, अह माने दिन, निशम माने रात, दिन रात, महानशम माने रसोई में,
किचन में प्रवेश करके यत पश्यति, जो भी देखता था, तद वो ही भक्षयति, खा जाता था। तो वो उन मेषों में से, उन शीप में से, उन भेड़ में से कोई एक भेड़ उसको जीवा के जो लालच के कारण, जीवा के टंग के माने बहुत टेस्ट बार के वो लालच के कारण दिन रात वो क्या करता था, किचन में प्रवेश करके जो भी देखता था वो खा जाता था। ते च सूपकारः यत् किंचित काष्ठं मृण्मयं भाजनं कास्य ताम्रपात्रं वा पश्यन्ति तेन तम आशु तारयन्ति स्म। ते च वहाँ पे सुपकारः, सुपकारः माने जो लोग खाना पकाते हैं। तो राजगृह है, कोई एक तो इंसान खाना नहीं पकाएगा, बहुत सारे इंसान, तो इस कारण यहाँ पे बहुवचन है। तो वहाँ पे जो रसोइये थे तो वो लोग क्या करते थे, जत किंचित, जो कुछ भी उनके हाथ में आए, वो हो सकता है काष्ठम माने काठ, ऊड, मृण्मयम भाजनम मिट्टी के पात्र, मिट्टी से बनाया गया पात्र, कासे के बनाया गया पात्र, ताम्र पात्रम, तांबे के बनाया हुआ पात्र, ऐसे वा माने अथवा पश्यंती माने जो कुछ भी मिट्टी के बनाया गया कुछ हो, कासा या तांबे के बनाया हुआ कुछ पात्र है, जो भी वो पश्यंती माने देखते थे, तेन उसी से ही, तम माने उसको माने किसको, उस मेष को, उस शीप को, आशु माने जल्द ही, ताड़यंती स्म पीटते थे, जल्दी उसको मारते थे उससे, जो भी देखते थे, क्योंकि वहाँ पे राजा लोगों का खाना बन रहे हैं, राजगृह का खाना बन रहे हैं, तो उधर ऐसे नष्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे उनको राजा लोग अलग से खिला सकते हैं, परंतु किचन में घुस के वो अगर कुछ नष्ट कर रहा है, वो उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, जो किचन वगैरह संभालते हैं, उनका भी तो कोई दायित्व होता है। तो इस कारण वो उसको ऐसे मारते थे, जो भी उनका हाथ लगता था उसी से ही मारते थे ऐसा। मेषस्य सुपकारणं च कलहम् अवेक्ष्य नीतिविदाम् अग्रणीः वानरयूथपतिः अचिन्तयत् तेषां कलहो न वानराणां हिताय। जो देखो, अब इधर देखो, मेषस्य सुपकारणम च कलहम अवेक्ष्य, मेषस्य मेष का माने वो भेड़ का, और सुपकारणम और रसोइये का, मेष का इधर मेष अकेला है, ठीक है, सुपकारणम बहुवचन है, रसोइये माने जो किचन का जो दायित्व में था, जो लोग माने जो सेफ लोग था उनका, च एवं, च माने एवं, मेष का, एवं जो खाना पकाने वालों लोगों का, कलहम माने झगड़ा, अभिक्ष देख करके, नीति विदम नीति के विद्या जिनमें है, नीति के ज्ञान, नीति विद जो है, नीति के बारे में जो जानते हैं, वो नीति विद में अग्रणी माने प्रथम नीति, बानर में देखो, सबको ही कुछ ना कुछ नीति हमें आता है, सभी हम कम ज़्यादा सभी थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है हम लोगों में सभी, फिर भी हम लोगों में से वहाँ पे बानरों में से जो अग्रणी माने जो पहले है, जो ज़्यादा जानते हैं, जो अधिक जानते हैं, तो वो कौन है, वानर युथपति, बानर के दल के जो लीडर है, जो दलपति है, अचिंतयत चिंता किए, एतेषम कलहो इन लोगों का जो झगड़ा है, इतेशम माने इन लोगों का, कलहो माने झगड़ा, न बानराणाम हिताय, बानर के हिताय, न बानर के हित के लिए, बानर के भले के लिए नहीं है। एवं विचार्य, ये विचार करके, स माने वो कौन, बानर के लीडर, बानर युद्धपति, सर्वान कपिन, सर्वान माने सभी, कपिन माने कपि माने कौन, कपि माने बानर को, कपि माने बानर, ठीक है, बानर को आहुओ पुकार करके,
बुला करके रहसी अबदत, रहसी माने सीक्रेटली, माने थोड़ा सा रहस्य मेंटेन करके, सीक्रेटली अबदत बोले, क्या बोले? सुपकारणं मेषणं सह एषः कलह नूनं भवतां विनाशकारणं भविष्यति। सुपकारणम, सुपकार के माने जो किचन का काम वाम करते हैं ना, वो कुकिंग वगैरह जो करते हैं, कुक लोग, सेफ लोग, और मेशेन, और इस मेष का, इस शीप का सुपकार लोगों के साथ, सह माने साथ, ये मेष का, एश माने ये, कलह ये झगड़ा, नूनम निश्चित रूप से, भावताम हमारे, विनाश कारणम विनाश के कारण, भविष्यति होगा। देखो जो ना थोड़ा सा ज्ञानी होते हैं ना, उसे थोड़ा सा इंट्यूशन चले आते, जिसको थोड़ा वह नॉलेज वॉलेज है ना, वो पहले से बहुत कुछ बोल सकता है, क्योंकि वो देख पाता है जो साधारण लोग नहीं देख पाता है, क्योंकि विद्या के वो विद्वान है, ठीक है, वो विद्या के आंख से देख रहा है, इस कारण तो वो बोल रहा है, उक्तम ही, बोला ही क्या है, कहा ही जाता है। फिर एक श्लोक कह रहे हैं, तस्मान् स्यात् कलहो यत् गृहे नित्यम का नित्यम अकारणात्, सॉरी तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यम अकारणः तद गृहं जीवितं वाञ्छन् दूरतः परिवर्जयेत्। इस श्लोक को अब हम अन्वय के माध्यम से समझते हैं। अन्वय होता क्या है? श्लोक है पद्यांश, पद्य के फॉर्म में है, वो है पोएम के फॉर्म में है, और और गद्यांश और टेक्स्ट फॉर्म होता है अन्वय, ठीक है। तो अन्वय के माध्यम से इसको समझेंगे। तस्मात् यत्र गृहे नित्यम अकारणः कलह स्यात्। तस्मात् यत्र, तस्मात् माने उस, यत्र जहाँ पे, गृह जिस गृह पर, जिस घर पर, नित्यम हर रोज, दिन प्रतिदिन माने हर रोज, लगभग रोज, अकारणः बिना कारण के, कलह स्यात् झगड़ा होता है, जीवितम वांछन जीवन, वांछन माने चाहता हो जो, तत् गृहम उस घर को, तत् माने उस, गृहम माने घर को, दूरतः दूर से ही, परिवर्जयत दूर से ही बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन प्यारे है, हाँ, हम जीवन चाहते, जिसको अपना जीवन प्यारे है, वो अकारण कलह से दूर ही रहे। जिस घर में हर रोज बिना कारण के कलह माने कि झगड़ा झमेला होता रहता है, जिनको जीवन अपना प्यारा है, वो दूर से ही उस घर को परित्याग कर दे, छोड़ दे, ऐसा। ततः सर्वेषां संशयो न भवेत् तदेतद् राजभवनं परित्याज्य वनं गच्छमः। ततः अतएव सो, सर्वेषां सभी का, संशयो न भवेत्, संशयो माने क्षति, हानि, क्षय, न भवेत् ना हो, तदेतत् इस कारण, राजभवनम राजभवन को, परित्याग करके, वनं गच्छामः वन में, वनं माने वन में, गच्छामः चले जाएंगे। यतः बोल के, जैसे कि वो एक श्लोक बोल रहे हैं, दूसरा एक श्लोक बोल रहा है, वानर के जो लीडर है वो, कलहन्तानि हर्म्याणि कुवाक्यांतं च सौहृदं कुराजन्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणम्। इसको भी हम अन्वय के माध्यम से इस श्लोक को भी समझेंगे। हर्म्याणि घर, कलहन्तानि कलहेन अंतानि माने कलह से अंत हो जाता है, घर में अगर बहुत झगड़ा हो तो घर नहीं रहता है, तो घर का अंत कैसे होता है? कलह से, झगड़ा से। घर में झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। सौहृदम मित्रता, सौहृदम माने मित्रता, च एवं मित्रता, कुवाक्यांतम कुवाक्य से, खराब वाक्य के प्रयोग करने से मित्रता नष्ट होते, मित्रता का अंत हो जाता है। और राष्ट्राणी
राष्ट्र का अंत कैसे होता है? कुराजांतानि, कुराजा के कारण अंत हो जाता है राष्ट्र का। ऋणम यशः, नृणम माने मनुष्यों के, यश माने यश माने नामडा ख्याति, यश, कुकर्मांतम, कुकर्म से मनुष्यों का यश अंत हो जाता है। अगर कोई भी हम खराब कर्म करते हैं तो हमें कोई अच्छा नहीं बोलेगा, तो उधर हमारा यश का हानि या यश का अंत हो रहा है। तो हमें कभी भी खराब काम ना करना है, ना ही हमें घर में झमेला करना है, झगड़ा झमेला, ना कि मित्रों में कुवाक्य, खराब वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर किसी राष्ट्र के राजा अगर दुष्ट है, खराब है, तो उस राष्ट्र का अंत हो जाता है। तो हमें सोच समझ के वोट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर गलत लीडर चॉइस कर लेंगे तो हमारे राष्ट्र के लिए वो हानिकारक होगा। तो अभी तो हम वोट कर सकते हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो वो जो होता है ना मंत्री लोग, वो हमारे ही प्रतिनिधि होते हैं, हम उनको ही बैठाते हैं कि सब मिलके करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो आप हमारे प्रतिनिधि बन के देशों का सेवा करो और हमें सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से करो। तो इस कारण से हमें हमें कहा घर में भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, मित्रता में कभी भी को वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और को राजा का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, इलेक्शन या सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। और मनुष्यों कभी भी कुकर्म, खराब कर्म भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इस चित्र में देखो, बानर के लीडर सभी बानर को ऐसे बोल करके, आहू माने बोल करके, माने बुला करके बोल रहा है, समझा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोई हानि हो सकता है। इनका जो कलह हो रहा है बिना कारण, वो जो रसोइये और जो मेष है, उनमें से जो कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वो उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। ये सब समझा रहा है वो अपने जो ग्रुप के सभी बानर को, सभी कपि माने बानर को। तस्य वचनम अश्रद्धेयं मत्वा मोदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन्, भो किमिदम उच्यते। बोलছে तस्य, बोल रहा है तस्य, उसका, किसका? वो बानर का लीडर का, माने अपने ही लीडर के वचन को, वो जो कहे, जो समझाने की कोशिश किए, उसको अश्रद्धेय, श्रद्धा के योग्य मतवा, श्रद्धा के यज्ञ नहीं, ऐसा मतवा, मन करके, श्रद्धेय माने श्रद्धा के यज्ञ योग्य, परंतु अश्रद्धेय माने श्रद्धा यज्ञ नहीं है, ऐसा मतवा मान करके, मदोद्धता माने घमंड से उद्धत, कपयः बानर, बानर, प्रहस्य हंसकर, माने वो सरकाजम में ऐसे जो दूसरे को नीच दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जैसे हंसते हैं ना, तो ऐसे प्रहस्य अवदन, बोला, क्या बोला? भो, अरे, किमिदम उच्यते, तुम ये क्या सब बोल रहे हो, क्या बोला गया है तुम्हारे द्वारा? न वयम स्वर्ग समानोपभोगान, स्वर्ग समान उपभोगान विहाय अटव्यं क्षारोतिक्त कषाय कटुवृक्ष फलानि भक्षयिष्यामः। न वयम, वयम माने हम लोग, स्वर्ग समान, स्वर्ग के समान, लाइक हेवन, उपभोगन माने उधर राजमहल में ना वो बहुत खुश खुश है, बहुत कुछ खा रहे हैं, तो वो स्वर्ग समान सब कुछ भोग रहा है। तो इसको विहाय माने छोड़ करके, अटव्यम माने वन में, फॉरेस्ट में, क्षार माने खारे, तिक्त माने तिक्त माने तिक्त माने कटु, कषाय, कसे, कटु माने खराब, रुक्ष माने रसीले नहीं, ऐसा बिना रस है, बिना रस के, रुक्ष, फलानी, फल, भक्षयिष्यामः भोजन करेंगे, खाएंगे, न नहीं खाएंगे, माने तुम्हें क्या क्या, तुम ये क्या सब बोल रहे हो? हम इधर स्वर्ग समान उपभोग को, स्वर्ग समान भोग को छोड़ करके वन में ऐसे खराब फल नहीं खाने जाएंगे, हम इधर बहुत खुश है।
तो ऐसा बोल रहा है वो बानर के जो उनके जो वरिष्ठ है, माने उनमें से जो गुरु या लीडर है उनको ये सब कहा। ठीक है। तत्श्रुत्वा, उस वचन को सुन करके, उसको श्रुत्वा सुन करके, शाश्रु नयनो, अश्रु नयन स अश्रु नयनो माने नयन माने नेत्र, माने आँख, आँख में जल हो, पानी हो, ऐसा अश्रु हो, अश्रु युक्त नयन में, साश्रु नयनो माने आंखों में उनका पानी भराया। ठीक है, कि उनके भले के लिए ही कह रहे हैं, परंतु वो ऐसे बोला, उनको उल्टा सुनाया ऐसे। सश्रु नयनो युथपति, युद्ध का पति, झुंड का जो लीडर है, बानर का ग्रुप का जो लीडर है, वो गदगदम उक्तवन, गदगदम माने उनका गला भी भारी हो गया। हमें अगर बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी रोना आता है ना, तो हमारे वॉइस उधर चेंज हो जाता है, हमारे कंठ भर आते हैं, तो वो कष्ट हो रहा है उनको, तो ऐसे गदगदम उक्तवान, वो गदगद कंठ से उक्तवन बोला, रसना रसना स्वादलुब्धा यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथा। रसना स्वादलुब्धा, जीवा के स्वाद से लोभी, माने तुम जीवा के स्वाद के लालची, यूयम तुम लोग, अस्य इसका, माने तुम्हारे जो तुम इधर अच्छे अच्छे खा पी पा रहे हो, इस कारण तुम अस्य माने इसका, इस सुख से, इस सुख का, इस खुशी का, कुपरिणामं खराब, कु माने खराब, परिणाम खराब अंत को, ना जानी था नहीं जानते हो। तुम अभी जीवा के स्वाद के कारण तुम लोग इस सुख का खराब परिणाम नहीं जान पा रहे हो। अयम तू अनसरी, अहम तू मैं तो, अहम माने मैं, तू माने तो, वनम गच्छामि वन में ही जा रहा हूँ। तुम लोग नहीं जाना है तो हम क्या ही कर सकते, समझाने की कोशिश तो किए, तो हम वन में जा रहे हैं। तो वो ऐसे बोला, तो ऐसे बोल के वो शायद वन में चला गया होगा। अथ अन्यस्मिन् अहनि, अथ उसके बाद, अन्यस्मिन् दूसरे, अहनि दिन में, समेशो वो मेष, वो भेड़, यावद जब, महानसम प्रविशति, महानसम रसोई घर में, प्रविशति प्रवेश करता है, तावत तभी, सुपकारेण सुपकार के द्वारा, अर्ध ज्वलित काष्ठेन, सुपकारेण माने, सुपकार माने हमें पता है, सुपकार के द्वारा माने जो शेफ होता है, शेफ के द्वारा जो वो कुकिंग वुकिंग करता है ना, उसके द्वारा, अर्ध ज्वलित काष्ठेन, अर्ध माने आधा, ज्वलित माने जला हुआ, काष्ठेन काठ के द्वारा। अभी तो गैस में हमारे भोजन पकते हैं, अभी किचन में हमें इंडक्शन कुकर और बहुत सारे ऐसा आ गया है, परंतु पहले क्या होता है, काठ को जलाया जाता है, काष्ठ को माने ऊड को, लकड़ियों को जला करके वहाँ से अग्नि होता था, वहाँ से ऐसे भोजन पकाया जाता है। अभी भी हम ग्राम साइड जाएंगे, गांव साइड, विलेज में, उधर भी अभी देख पाएंगे ऐसा। तो वहाँ पे रसोई घर में ऐसे लकड़ियों के सहायता से अग्नि प्रज्वलित करके खाना वाना बन रहा था। उधर एक लकड़ी उधर से उठाया होगा, तो वहाँ से अर्ध जलितो, वो काठ आधा जल रहा था, ऐसा काष्ठेन, ऐसा काठ के द्वारा, ऐसा लकड़ियों के द्वारा, ताड़ितः मारा गया है, ऐसे फेंक के मारा होगा। ऐसे कुकिंग वुकिंग हो रहा था, वहाँ से एक काठ निकल करके, एक लकड़ी निकल करके, आधा जो जला हुआ था, सामने से जला हुआ और पीछे से ऐसे नहीं जला था, इस कारण ही तो वो सुपकार ने उसको पकड़ पाया, उस कारण ही वो जो पका रहा था, खाना पकाने वाला उसको पकड़ पाया था। तो वो काठ कैसा है, अर्ध जलितो, माने वो लकड़ी आधा जला हुआ लकड़ी से ताड़ितः मारा गया है, माने पीठ फेंक के मारा होगा ऐसे। ये देखो इधर देख सकते हैं, अर्ध जलितो काष्ठेन ताड़ितः, ठीक है, आधा जला हुआ काठ से भेड़ को ऐसे फेंक के मारा। ठीक है, तो उधर
ताडितः मारा। ऊर्ण प्रचुरः मेषः, ऊन ऊन प्रचुरः माने बहुत सारे ऊन है। ऐसे होते ना, हम बचपन में ही पढ़े हैं, बै बै ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, ये सैड 3 bags फुल। तो ऐसे ही बहुत सारे ऊन होते हैं ना, उनमें बहुत ऊल जो होता है। तो ऊर्ण माने ऊल माने ऊन, प्रचुर बहुत सारे ऊल ऐसा है, ऐसे मेष उनमें उनके शरीर में बहुत सारे ऊन है। मेष कैसा था, जिसका मेष का शरीर में बहुत सारे ऊन था, ऐसे वो बन्हीना ज्वाज्वल्यमान शरीर ऊन था। इस कारण बन्ही माने अग्नि, बन्ही माने फायर, अग्नियों से, जाज्वल्यमान शरीर जले हुए शरीर से, ऊन था शरीर में तो और भी जल गया, ठीक है। जाज्वल्यमान उनका शरीर पूरा जल उठा। निकटस्थम, निकट माने पास में, स्थम माने स्थित, पास में स्थित अश्वशालम, अश्व माने घोड़ा, शालम जहाँ पे घोड़ा रहता है, ठीक है, घोड़ा का रहने का जगह, अश्वशालम प्रविशति, प्रवेश करके, अश्वशाला में प्रवेश करके, दाहन वेदनाया, दाहन माने जले का, वेदना माने दर्द से, अगर किसी को कहीं पे बर्निंग हो रहा है ना, बर्निंग सेंसेशन जो होता है, कहीं पे जल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो दाह वेदना कहते हैं। कष्ट, वो जले हुए के कारण कष्ट से, एवं जले हुए के जल रहा है तो इसके कष्ट से, भूमो माने मिट्टी पे, लूटती, ऐसे ऐसे इधर उधर कर रहे, लूट गया माने एकदम नीचे गिर गया, ऐसे तड़प रहा है नीचे मिट्टी में गिर के। लूटती माने लूंठन कर, माने एकदम नीचे, ऐसे नीचे हो गया। वैसे हमें भी जानना चाहिए, अगर किसी को कभी भी अग्नि के कारण कहीं पे जल उठे ऐसा कुछ, तो फिर ऐसे बोला जाता है कि मिट्टी में लेट करके इधर उधर करने से वो बुझ जाता है वो अग्नि। परंतु ये तो है अश्वशाला, इधर तस्य वहाँ पे माने उस घोर शाला में, अश्वशाला में, क्षितो माने भूमि पे, मिट्टी पे, प्रलुठतः तृणेषु नीचे गिरे हुए, तृणेषु, तीन का माने जो होता है ना, जो गाय खाते हैं, और जो खर जिसको कहते हैं, तृण माने घास घूस था, हाँ। तो घास घूस में बन्ही ज्वाला माने बन्ही ज्वाला समुत्थिता, एकदम अग्नि प्रज्वलित हो गया, एकदम सूखना, ऐसे सूखा हुआ घास घूस था, उनमें से बन्ही एकदम अग्नि यार की माने आग, वहां पे जल उठा, समुत्थिता जल उठा, ठीक है, आग जल उठा। जाज्वल्य ना ज्वालमाला कुलाः अश्वाः प्राणत्राणाय इतस्ततः अधावन्। वहां पे अगर एकदम अग्नि प्रज्वलित हो गया, अश्वशाला में भी, अश्वशाला माने गोरा जहाँ पे रहते थे, अश्व लोग जहाँ पे रहते तो उधर भी आग लग गया। तो वहाँ पे वहाँ पे जो घोड़ा थे, अश्व थे, हॉर्सेस थे, वो प्राण त्राणाय अपने प्राण को बचाने के लिए इतस्ततः इधर उधर अधावन दौड़ने लगे। तो अश्वशाला में आग लग गए, तो वो आग से बचने के लिए अश्वलोक जो हॉर्सेस थे, वो अपने खुद को प्राण से बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। तेषु उनमें से, उन घोड़ा में से, उन अश्व में से, केचित दग्धः कोई जल गया, दग्ध हो रहा है, ठीक। केचित कोई अर्धदग्धः आधा जल गया। केचन च पंचत्वं गताः कोई पंचत्वम माने पंचत्वम गता माने परलोक प्राप्त हो गया, माने देह त्याग दिया अपना, एकदम ऊपर चला गया, ऊपर माने एकदम माने मर गया ऐसा। दग्धान हयशालां विज्ञाय स विषादः राजा शालिहोत्रान् वैद्यान् आहुः अपृच्छत्। दग्धं हयशालाम, दग्ध माने जले हुए, हयशालाम माने अश्वशाला को, ठीक है। मैं जहाँ पे घोड़ा लोग रहते हैं, अश्व लोग रहते हैं, वो हयशाला को विज्ञाय जान करके, स विषादः विषाद पूर्वक,
जिनका मन एकदम विषाद माने थोड़ा सा कष्ट जैसा, हाँ, विषाद से भरा हुआ मन वाले राजा शालिहोत्रन माने पशु चिकित्सक, शालिहोत्रन जो कि एनिमल को ट्रीटमेंट करते हैं, वो ऐसे वाले डॉक्टर जो कि एनिमल्स के लिए डॉक्टर है, उनको शालिहोत्र कहा जाता है। शालिहोत्र ज्ञानन वैद्यन, वैद्य माने डॉक्टर, शालिहत्र ज्ञान वैद्य, शालिहत्र ज्ञान वैद्यम, जिनको एनिमल हस्बेंड्री आते हो, जिनको एनिमल को ट्रीटमेंट करना आता हो, जो कि पशुओं के चिकित्सा के बारे में ज्ञान हो, ऐसे वैद्यन, ऐसे डॉक्टर को आहु बुला करके अपृच्छत पूछा, हा दग्धा, अपृच्छत माने बोला या पूछा, आक्ष्ट आक्ष्ट, ठीक है, हा दग्धः मे घोटकः कथं रक्षणीयः, हाँ हाय दग्धः, दग्ध हो गया, मेरा घोटकः घोड़ा, घोड़े लोग, हमारे घोड़े दग्ध हो गया, कथम रक्षणीय, कैसे बचाए उन लोगों को, जो भी कुछ कुछ तो एकदम मर भी गए, परंतु जो भी ऐसे नहीं मरे हैं, बच सकते हैं, जो कि अभी प्राण है परंतु वो आहत है, वो जले हुए हैं, तो उसको कैसे रक्षणीय, कैसे रक्षा किया जाए। क्योंकि देखो तब तब ना राजा के लिए हस्ती और घोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट था। आज के लिए जैसे जो बहुत सारे युद्ध के लिए सवारी है, जैसे कि टैंक है और फिर एयरफोर्स है, तो तभी क्या था, हॉर्स था, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, तो इनमें ही सवार होके युद्ध किया जाता था। तो युद्ध के लिए, राजा के लिए, इस कारण से, युद्ध के कारण से घोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो तो राजा एकदम विषाद हो, उसका मन एकदम खराब हो गया था राजा का। तो वो कह रहे हैं सपदि उपाय क्रियतम, सपदि माने जल्द ही, एज सुन एज पॉसिबल, उपाय, कोई उपाय, क्रियताम कीजिए, कोई उपाय जल्दी जल्दी कीजिए। तदा राजवैद्य प्रोवाच, तदा तभी राजवैद्य, राजवैद्य माने वो राजाओं के जो डॉक्टर माने राजा के घर में जो एज अ डॉक्टर जिनको नियुक्त किया गया है, तो वो राजवैद्य प्रवाच माने बोले, क्या बोले, कपिना मेधसा दोषवह्निदाह समुद्भवः अश्वानं नाशम नाशम, सॉरी, कपिनं मेधसा दोषवह्निदाह समुद्भवः अश्वानं नाशम अव्यति तमः सूर्योदये यथा। तो इसको हम अन्वय की मदद से, अन्वय की सहायता से समझेंगे। अश्वानं बह्निदाह समुद्भवः दोषः कपिनं मेधसा नाशम अव्यति यथा सूर्योदये तमः। अश्वानम, घोड़ाओं के, हॉर्सेस के, बन्ही दाह, बन्ही माने अग्नि, दाह माने जला हुआ, माने आग, आग से जला हुआ, समुद्भव, अगर अश्वों को आग से कहीं पे हानि पहुंचा है, दाह हुआ है, जल गया है, समुद्भव माने हुआ है, ऐसा कुछ समुद्भव हुआ है, दोषः, ऐसा दोष, ऐसे रोग या दोष, ऐसे अवस्था में कपिनम, बानरों के, मेधसा, मांस से, मेद माने चर्बी या मांस से, नाशम, नाश हो सकता है, उनका जो पीड़ा वो नाश हो सकता है, बानर के चर्बी, नहीं तो हम कह सकते मीट से, मांस से। उद्भवती ना, अभ्येति, अभ्येति होता है, नाशम अभ्येति, नाश होता है, यथा जैसे कि सूर्योदय, तमः, तमः माने अंधेरा, सूर्योदय, सूर्य के उदय होने से जैसे कि अंधेरा का नाश होता है, अंधेरा समाप्त होता है, इसी प्रकार से अगर कोई अश्वों के कोई बन्ही ज्वाला हुआ है, अग्नियों के कारण जल गया है, तो वो बानरों के मांस से, बानरों की चर्बी से उसका जो पीड़ा है वो नाश होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा कौन, शालिहोत्र के ज्ञान वाले डॉक्टर जो थे, पशु चिकित्सा स्पेशलिस्ट, जो पशु चिकित्सक जो थे, तो वो उन्होंने ऐसा कहा।
यथोचितं क्रियतम, फिर राजा ने कहे यथोचितं क्रियतम, यथा उचितम, जैसा उचित लगे, जैसा ठीक लगे वैसा ही क्रियतम, वैसा ही कीजिए। इति राजादेशं, इति माने ऐसा, राज आदेशम, राजा के आदेश, श्रुत्वा सुनकर, सर्वे भयत्रस्ताः कपयः अचिन्तयत्, सभी ऐसे राजा के इति ऐसा राजादेशम, राजा के आदेश, श्रुत्वा सुन करके, सर्वे सभी भयत्रस्ता, भय से त्रस्त हुए, कपयः माने बानर, अचिन्तयत् चिंता किए, हाँ हताः वयम, हाँ हाय हताः वयम, हम तो गए, हम तो मर गए, क्योंकि उनका मांस इस्तेमाल किया जाएगा अभी, उनका मांस का उनको मार के उनका जो मांस है उसको व्यवहार किया जाएगा अश्वों की पीड़ा को कम करने के लिए, अश्वों को अश्व लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अबोधीरितः अस्माभिः गुरुजनोपदेशः, अबोधीरितः अवहेलित किया गया है, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, गुरुजन उपदेशः, गुरुजन के उपदेश, गुरु के उपदेश, जो हमारे लीडर थे उनका उपदेश हमारे द्वारा अवमानना किया गया है। उक्तम ही कहा ही जाता है, मित्र रूपाः ही रिपवः संभाष्यन्ते विचक्षणे, ये हितं वाक्यम उत्सृज्य विपरीतो उपसेविनः। इस श्लोक को भी हम अन्वय की सहायता से समझें। ये जो लोग हितम वाक्यम, हितकारी वाक्य के उत्सृज्य छोड़ करके, त्याग करके, विपरीतम उपसेविनः, विपरीत का ग्रहण करता है, माने हितकारी जो ना हो, हितकारी का विपरीत माने अहितकारी, माने हितकारी ना हो ऐसा, इसको उपसेविनः, इसका उपसेवन करता है, माने इसको ग्रहण करता है। वो अच्छे भले के लिए बताए थे, हित के लिए बताए थे कि चलो वन में चले जाते हैं, वन में हम शायद उतना स्वादिष्ट भोजन नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमारे लिए सेफ रहेगा, हमें वन में चले जाना चाहिए। वो तो गुरु है, वो सोच समझ के बोले थे, वो समझाने की कोशिश किए थे, परंतु वो बानर लोग नहीं समझे थे। तो ऐसा विचक्षण जो ऐसा करता है, जो कि हितकारी वाक्य को नहीं ग्रहण करता है और अहितकारी वाक्य क्यों ग्रहण करता है, वैसा वो लोग ते माने वो विचक्षणे मित्र रूपाः ही रिपवः संभाषन्ते, विचक्षण के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, मित्र रूपाः ही रिपवः, रिप माने शत्रु, मित्र रूप के शत्रु संभाषन्ते कहे जाते हैं, ठीक है, जो कि हितकारी वाक्य को ना मानकर अहितकारी वाक्य को मानता है, वो जो ज्ञानी लोग उसको बोलते हैं मित्र रूप में शत्रु। ठीक है, तो ये था हमारे आज की पाठ, फिर मिलते हैं किसी दूसरे पाठ के साथ। बाय बाय आज के लिए।